नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। लोकसभा चुनाव साल 2024 के पहले के सेमीफाइनल्स में 3-1 से बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में जहां कांग्रेस सत्ता में पहली बार वापसी करती हुई नजर आ रही है, तो प्रचंड जीत की एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी और छत्तीसगढ़ के नतीजों ने तो चौंका ही दिया है। वहां पर भी बीजेपी सत्ता में के करीब आती हुई नजर आ रही है। रुझानों में तमाम जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर बात करें तेलंगाना की, तो वहां पर कांग्रेस के पास करीब 65 से 59 सीटें जो हैं वो आती हुई नजर आ रही हैं। एक एवरेज में देखें तो मध्य प्रदेश में 155 से 162 के बीच में बीजेपी और कांग्रेस 66 के बीच में, छत्तीसगढ़ में 52 से 55 के बीच में बीजेपी और कांग्रेस 38 से 35 के बीच में जो है नजर आ रही थी। फिर राजस्थान में 113 के आसपास में बीजेपी और कांग्रेस 70 के आसपास में। 3-1 से ये मुकाबला चल रहा है। लेकिन दिलचस्प बिहार को लेकर के ये है कि बिहार की सत्तारूढ़ जो पार्टी है जदयू, उसने अपने उम्मीदवार उतारे मध्य प्रदेश में। वहां पर 10 सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। ऐसे में वहां पर तीर का क्या हाल है, क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता है जिन्होंने बिहार से बिगुल फूका मोदी के खिलाफ में कि जो 14 में आए वो 24 में नहीं आएंगे। जो इंडिया अलायंस है उसका गठन कराया। तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं और हाल के दिनों में उनके सुर थोड़े बदले बदले से थे कांग्रेस के रवैये को लेकर के, और कांग्रेस संभवतः उस रवैये का खामियाजा भुगत रही है। लेकिन जदयू का क्या हाल है अगर बात करें राजस्थान जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उसने अचानक से अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, 10 प्रत्याशी उतारे। दिख क्या रहा है वहाँ पे? मध्य प्रदेश में अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश में तीर का निशाना चूक गया है। यानी कि जो जनता दल यूनाइटेड है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके अधिकांश उम्मीदवारों की स्थिति है कि उनके जमानत जब्त होने की स्थिति है। मैं आपको वहाँ के कई विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बताता हूँ। जो अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसके अनुसार चलें, और आपको मैं सबसे पहले बताता हूं कि थांदला विधानसभा क्षेत्र है, यहां से जनता दल यूनाइटेड ने टोल सिंह भूरिया को अपना उम्मीदवार बताया था। टोल सिंह भूरिया फिलहाल केवल 1100 वोट हासिल कर सके हैं, और ये 22 राउंड की यहाँ काउंटिंग होनी है। 7वें राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है, उसके बाद मात्र 1100 वोट है। जबकि यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वीर सिंह भूरिया, वो यहाँ लीड कर रहे हैं और उन्होंने 33,935 वोट हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ भाजपा के उम्मीदवार हैं काल सिंह भाबर, जो कि 31,000 से ज़्यादा वोट हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो काफ़ी दुर्गति हुई है जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार की, और मात्र 1100 वोट लाए हैं। एक और हम आपको विधानसभा क्षेत्र की बात बताएं अगर, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश का बालाघाट है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में भी कुल 18 राउंड की काउंटिंग होनी है, और अगर ईसीआई के हम वेबसाइट के माने तो फिलहाल वहाँ 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। और यहाँ से जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे वे विजय कुमार पटेल थे। अब आप यहाँ देखिए कि विजय कुमार पटेल को मात्र 19 वोट आए हैं। बस घर वालों ने वोट किया लगता है। ये तो संभव है कि घर वाले और रिश्तेदार भी इनसे ज़्यादा संख्या में होंगे इनके। तो केवल 19 वोट यहाँ तक आए हैं। और ये जो यहाँ लीडिंग कैंडिडेट हैं, यहाँ भी कांग्रेस की अनुभा मंजरी यहाँ पे जीत रहे, लीडिंग हुए हैं। उनके मुकाबले ये 23,407 वोट से पिछड़े हुए हैं, मात्र 19 वोट से यहाँ पर हासिल किए हैं। और ये कोई यही दोनों विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति नहीं है, बल्कि आप मध्य प्रदेश के जिन विधानसभा क्षेत्रों में भी जाइएगा जहाँ की इन्होंने कैंडिडेट उतारे थे, जैसे अगर हम बात करें पिछौर की, तो पिछौर विधानसभा क्षेत्र में भी जदयू ने अपना उम्मीदवार उतारा था। और यहाँ जदयू की ओर से जो कैंडिडेट थे उन्होंने जदयू ने यहाँ पे चंद्रपाल सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब यहाँ देखिए कि चंद्रपाल यादव जो है मात्र 44 वोट लाए हैं। आप समझ सकते हैं कि जदयू का तीर किस तरीके से भटका है, या कहें कि उन्हीं को घायल किए हुए हैं। यहाँ पे लीडिंग कैंडिडेट के मुकाबले वो 45,000 से ज़्यादा वोटों से पीछे हैं। यहाँ भाजपा के उम्मीदवार जो हैं प्रीतम लोधी, वो यहाँ पर लीड किए हुए हैं। फिर अगर हम एक और विधानसभा क्षेत्र में आए तो ये जबलपुर उत्तर जो विधानसभा क्षेत्र है, और आपको ये भी खास बात है कि जो जबलपुर उत्तर है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जबलपुर सीट है वहीं से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, उनका वह पैतृक इलाका है। तो यहाँ पे जदयू को उम्मीद थी कि शरद यादव के नाम पर भी कुछ उनको लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ है। और संजय जैन जो कि यहाँ जदयू के उम्मीदवार हैं, उनको केवल अभी तक 121 वोट आया है, और वो लीडिंग कर रहे जदयू जो भाजपा उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले ये 40,000 से ज़्यादा वोटों से पिछड़े हैं। तो इनके लिए भी आप कह सकते हैं कि इनको भी घर वालों ने वोट जबलपुर उत्तर सीट पर नहीं दिया है।
स्थिति यही है। अगर हम बालाघाट की भी हम करें तो बालाघाट जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर भी जदयू उम्मीदवार की वही स्थिति है। यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया विजय कुमार पटेल हैं, इनको भी 19 वोट आए हैं। फिर अगर हम बात करें गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र की तो गोटेगांव जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे भी जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और यहाँ जदयू के उम्मीदवार हैं प्रमोद कुमार मेहरा, इनको देखिए 88 वोट आए हैं। तो ऐसे मैं आपको तमाम डिटेल दे सकता हूँ, लेकिन आप चाहे पिछौर की बात करें, जबलपुर उत्तर की बात करें, राजनगर की बात करें, बालाघाट हो, गोटेगांव हो या विजय राघवगढ़ हो, थंदेला हो, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जदयू उम्मीदवार इकाई दहाई के फिगर में है। मैंने कई जगहों पर प्रदर्शन जी ये बताइए कि मतलब जब कोई प्रत्याशी कोई चुनाव लड़ने का जब कोई पार्टी फैसला करती है तो जदयू की अगर बात करें तो मतलब किसने फीड करा होगा, मतलब कि नहीं वहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए, बड़े स्ट्रांग हमें, क्योंकि जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में तो चलो ठीक है उनके अच्छे खासे मतलब विधायक जीत करके आते हैं, हालांकि साथ रहते नहीं अंतिम तक, वो बीजेपी तोड़ ले जाती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये कहा किसने होगा कि वहाँ पर उतारिए जहाँ पर 19 मिनिमम 1100 मैक्सिमम आपको वोट्स आ रहे हैं। यहाँ अगर मध्य प्रदेश की आप बात करेंगे ना तो मध्य प्रदेश में जदयू ने सबसे पहली बार जो चुनाव लड़ा था वह 1998 में लड़ा था। उस बार जदयू ने कुल 144 उम्मीदवार उतारे थे और आपको और एक बात बताएं कि उस चुनाव में 135 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तो ये सिलसिला काफ़ी पुराना है। हालांकि उस चुनाव में एक जो पाटन सीट है, पाटन सीट पर से जदयू के एक उम्मीदवार की जीत हुई थी। फिर वर्ष 2003 में जदयू ने 36 उम्मीदवार उतारे और उसमें से 33 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 2008 जो विधानसभा का चुनाव रहा वह जदयू के लिए काफ़ी बुरा रहा। उसमें जदयू ने 49 उम्मीदवार उतारे और किसी की जमानत नहीं बची। और 2013 में जदयू ने 22 उम्मीदवार उतारे और इसमें एक उम्मीदवार की जमानत बची थी। और एक बार फिर से कुछ वही सिलसिला है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि जदयू के जब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन लोगों से जब ये पूछा गया था कि आप मध्य प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो इन लोगों का तर्क था कि हम संगठन को विस्तार देने के मकसद से देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने उन सीटों पर चुनाव में मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं जहां हमारी जीत की संभावना है, जहां हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे जदयू ने एक बड़ा कारण यह भी बताया था कि हम चाहते हैं कि अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाएं और नीतीश कुमार इसके लिए लंबे अरसे से प्रयासरत है। तो अगर वोट प्रतिशत 6% तक आता जदयू का मध्य प्रदेश में तो वो एक कदम आगे बढ़ सकते थे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा पाने की ओर। लेकिन स्थिति है, आपने देखा कि कहीं 19, कहीं 33, कहीं 100, कहीं 1100, तो इस प्रकार से वोट आए हैं। तो जदयू का जो मैंने आपको तीर कहा कि निशाने पे नहीं लगा है बल्कि उन्हें बड़ी बुरी तरीके से घायल कर दिया है, उल्टा लग गया। बिल्कुल देखिए, तो ये नतीजे हैं जदयू के। 10 सीटों पर चुनाव लड़ी पार्टी, 7 पर प्रत्याशी मैदान में और वहाँ पर मिनिमम 19 से लेकर के 1100 के आसपास में जो वोट टैली है वो है। भयानक हार की तरफ जदयू है। प्रदर्शन जी बता रहे थे कि लगातार जब से वहाँ पर जदयू चुनाव लड़ रही है हर बार उसको मुँह की खानी पड़ी है। और इसके पीछे जो राजनीतिक विश्लेषक जानकार वो ये कहते हैं कि आप 4 साल 9-10 महीने आप उस राज्य की सुध नहीं लेते हैं, संगठन के विस्तार पर, संगठन को मजबूत करने पे कोई काम नहीं होता और अचानक से आप प्रत्याशी उतारते हैं। और शायद ये बड़ी वजह है कि बैकफायर कर गया है जदयू को, उसका ही तीर उसकी तरफ ही। और जाहिर तौर पर जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान है, जिस तरह के जब वोटों की गिनती हो रही है अलग अलग जो राउंड्स हैं, उसके बाद आप ये मान के चल सकते हैं कि एक बड़ा मैसेज जो है वो निकल के सामने आ रहा है कि जदयू को वहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है। बीजेपी वहाँ पर अब तक के अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत की तरफ है, तो जदयू सबसे बुरी हार की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।